नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग महाकवि सूरदास जी के विनय विषयक पद पढ़ रहे थे। सूरदास की पहचान सख्य भाव वाले भक्त के रूप में है, लेकिन उनकी आरंभिक रचनाएं थी वे दास्य भाव की थी, और वे रचनाएं भी इतनी ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी अन्य दास्य भाव की कवि से आप तुलना करके देखें तो सूरदास जी की रचनाएं भी उनसे किसी प्रकार से न्यून नहीं ठहर सकती। सूरदास भगवान कृष्ण जो उनके आराध्य हैं, उनसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये पद हम पढ़ते हैं। अब की माधव मोहि उधारी, हे माधव अब मुझे उबार लीजिए प्रभु। अब के यानी अब की बार, इस बार हे प्रभु मैं सांसारिकता में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अब की माधव माधव कृष्ण, हे कृष्ण अब की बार, इस बार मोहि उधारी, मेरा उद्धार करो प्रभु। मगन हो भव अम्बु निधि में, भव यानी संसार, अम्बु निधि यानी सागर समुद्र। मगन हो भव अम्बु निधि में, हे प्रभु मैं संसार सागर में मग्न हो गया, मैं सांसारिकता में डूब गया हूँ। कृपा सिंधु मुरारी, सिंधु यानी सागर, हे कृपा के सागर मुरारी। मुरारी मुर नामक शत्रु, मुरारी शब्द के प्रयोग का विशेष प्रयोजन है। मुर नामक असुर को, राक्षस को भगवान विष्णु ने समुद्र में घुस के मारा था। वो समुद्र में चला गया था बचने के लिए, समुद्र में घुस के मारा था। इसलिए कृष्ण के मुरारी रूप को, विष्णु के मुरारी रूप का स्मरण कवि ने किया है कि मैं भी संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, इसलिए मेरा भी उद्धार कीजिए हे मुरारी। हे कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर, मेरा उद्धार कीजिए। हम देखो सांग रूपक रचा कवि ने, रूपक का भेद है सांग रूपक। समुद्र है तो समुद्र की और चीज़, पानी भी होगा, गहराई भी होगी, समुद्र में अन्य जो जलीय जीव हैं वे भी होंगे, पानी में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सबका वर्णन किया, अंग प्रत्यंग सहित रूपक रचा है। इसलिए ये रूपक का सांग रूपक नामक भेद है। मगन हो भव अम्बु निधि में, मैं भव रूपी अम्बु निधि में, मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ। नीर अति गंभीर, पानी बहुत गहरा है प्रभु, इस संसार रूपी सागर का पानी बहुत गहरा है। अब पानी है क्या, संसार को सागर का रूप दे दिया तो नीर अति गंभीर माया, माया रूपी जो नीर है, जल है, वो बहुत गहरा है। गहरे पानी में जो एक बार डूब जाए उसकी बचने की संभावना नहीं होती। एक बार जो माया के वशीभूत हो जाए उसकी बचने की संभावना नहीं रहती। तो नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, और लोभ की जो लहरें हैं वे तरंगायित हो रहे हैं, लहरें उठ रही हैं। तरंग का मतलब भी लहर होता है। ली जात अगाध जल को, गहे ग्राह अनंग, ग्राह यानी मगरमच्छ, गहे यानी पकड़कर। कौन, अनंग, अन अंग, जिसके अंग नहीं है, जो बिना अंगों के काम करता है, कामदेव। शिव ने जला दिया, पौराणिक कथा है, तो उसके बाद में वह अनंग हो गया। तो गही ग्राह अनंग, काम रूपी जो मगरमच्छ है वह मुझे गहे पकड़ करके और ले जात अगाध जल में, इस सांसारिकता रूपी अगाध जल में मुझे घसीट कर ले जा रहा है। ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं, ये समाप्त नहीं हो रही, ये मुझे और भी पतित कर रही है। मीन इंद्रिय तन ही काटत, मीन यानी मछलियाँ, इंद्रियों रूपी मछलियाँ हैं, वे मेरे तन ही काटत, तन को काट रही है। कोई पानी में डूबने लगे, वहाँ मछलियाँ खाद्य समझ के खाने लग सकती हैं, काट सकती हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये मेरे तन को काट रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं। और इसके अलावा मोट अग सिर भार, अब कोई व्यक्ति पानी में डूब, तैरना भी ठीक से उसको नहीं आता, जलीय जंतु से काट रहे हों, इसके अलावा सिर पे बहुत सारा वजन हो, जितना वजन होगा डूबने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। सूर कह रहे हैं मोट यानी मोटा, और अग यानी पाप, सिर भार, मेरे सिर पर पापों का एक बड़ा भार भी है साथ में।
तो जैसे कोई मान लो कोई पत्थर को साथ में लेके, बड़े पत्थर को लेके साथ में तैरने की कोशिश करे तो असंभव हो जाएगा, डूब जाएगा बाहर से। तो मेरे पापों की गठरी मेरे सिर पर है, इसलिए भी मैं नहीं बच पा रहा। पगन इत उत धरन पावत से, मैं इधर उधर पैर भी नहीं रख पा रहा, क्योंकि उर्ज मोह सिमार, क्योंकि उस संसार रूपी सागर में मोह रूपी शैवाल है। आपने देखा होगा कि जो छोटे जलाशय होते हैं उनमें नीचे शैवाल जम जाते हैं, और शैवाल पे यदि पाँव रखें तो पाँव फिसल जाते हैं। तो उलझ मोह शैवाल, मैं मोह रूपी शैवालों में उलझ रहा हूँ, इसलिए पावन इत उत धरत पावत, मैं इधर उधर पाँव भी नहीं रख पा रहा। काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति झकझोर, इसके अलावा काम क्रोध गुमान यानी अहंकार, तृष्णा लालसा, ये सब पवन है, हवा है। पवन अति झकझोर, ये तेज हवाएं हैं आंधी के रूप में। काम वासना कभी प्रभाव दिखाती, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी तृष्णा। पवन अति झकझोर, ये पवन है, तेज हवा है, मुझे तेजी से झकझोर रही है। नाही चितवन देत ते सुत, ते यानी पत्नी स्त्री, और सुत यानी पुत्र। पत्नी के प्रति जो मोह है और पुत्र के प्रति जो मोह है, ये मुझे ना ही चितवन दे, देखने नहीं दे रहा, किधर नहीं देखने दे रहा। नाम नौका, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने की नाव है, वह सिर्फ नाम है, भगवान का नाम है। तो नाम नौका, और नाम रूपी, हरि नाम रूपी जो नाव है, उस नाव की ओर मुझे पुत्र मोह और तीय यानी स्त्री, स्त्री का मोह, और सुत यानी पुत्र, पुत्र मोह और स्त्री मोह है, ये मुझे नाम रूपी नौका की ओर देखने भी नहीं दे रहा। थक्यो बीच बेहाल विह्वल सुनहु करुणामील, हे प्रभु मैं बीच में ही, मझधार में ही थक गया हूँ और विह्वल हो गया हूँ, दीनहीन हो गया हूँ, बहुत व्याकुल हो गया हूँ। प्रभु सुनहु करुणामूल, हे करुणामूल प्रभु, हे दयालु प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। और मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ। अब कभी बड़ी चतुराई से अपनी जो हृदय में स्थित भावना व्यक्त करता है, संसार सागर में डूब रहा हूँ, अब मुझे निकालना कहाँ है, मुझे इस पानी से निकाल के और कहाँ पे छोड़ना है। श्याम भुज गही काढ़ डारो, हे श्याम, हे कन्हैया, भुज गही, गही यानी पकड़ना, मेरी भुजा पकड़ के, हाथ पकड़ के, और मुझे इस पानी से काढ़ डारो, निकाल डालो। सूर ब्रज के कूल, कूल यानी किनारा, जो ब्रज रूपी तट है, जो ब्रज का यमुना तट है, वहाँ पर मुझे छोड़ दो प्रभु, क्योंकि यमुना तो परम पावन है, ब्रज तो बड़ा पावन प्रदेश है। हिंदी के एक बहुत रसपूर्ण कवि रसखान लिखते हैं, उनकी कामना भी यही है कि मानस हो तो वही रसखान, बसो पुर गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। और पाहन हो तो उसी गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डार। कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो मुझे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं गोकुल गाँव में जन्म लूँ। यदि मुझे पशु बना दो, इसमें मेरा क्या वश है, पशु भी बन सकता हूँ अगले जन्म में। यदि पशु बनाओ तो प्रभु मुझे ऐसी कृपा करना, कोई भी पशु बना देना, किंतु सौभाग्य ये देना कि मैं नंद बाबा की गाँव के बीच में ब्रज में चरूँ। और यदि मुझे पत्थर बनाना है तो पत्थर भी उस गोवर्धन पर्वत का बनाना, जिसको भगवान ने स्वयं ही, कृष्ण जी ने इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए छाते की तरह अंगुली पे उठा लिया था। और यदि मुझे पक्षी बनाओ, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन, तो जो कालिंदी है, यमुना नदी है, उसके किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है, पक्षी बनो तो उस पर वास करो, वहाँ मेरा घोंसला हो, वहाँ आवास हो, ऐसी कृपा कर देना। तो ब्रज रज के प्रति, ब्रज की मिट्टी के प्रति जो लगाव है, ये कृष्ण भक्त कवियों का बड़ा अभिप्सित है, बड़ा प्राप्य है, बड़ी इच्छित चीज़ है। तो सूरदास भी कहता है कि मुझे संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे निकाल करके और ब्रज के कूल में, ब्रज के तट पर छोड़ दीजिए प्रभु। धन्यवाद। जो विनय वस्त्र की जो कवि थे, जो पद थे सूरदास जी के, वो हमारे पाठ्यक्रम में इतने ही हैं, 6 पद। अब हम बाल लीलाभिषेक पद है, मुरली महिमा, और उसके बाद जो भ्रमर गीत प्रसंग के जो पद हैं वे पढ़ेंगे। धन्यवाद।